नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी पहुंचे एम्स ऋषिकेश, मरीजों का जाना हालचाल। एसडीएम संगीता कनौजे की स्थिति का भी लिया जायजा। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीदों को याद किए जाने की कही बात। खटीमा में बच्चों से भरी मारुति वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, टला हादसा। कालाडूंगी में बढ़ती चोरियों को लेकर लोगों में आक्रोश, कठोर कार्यवाही की करी मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश में पीआईसीयू का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीआईसीयू के शुभारंभ से छोटे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। उन्होंने एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीदों का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश के प्रति लोगों में अपेक्षाएं और विश्वास है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने का कार्य संपूर्ण देश में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एम्स की सैटेलाइट शाखा की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने एम्स ऋषिकेश क्रिटिकल केयर यूनिट में जाकर एसडीएम संगीता कनौजे का हालचाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी को डॉक्टरों द्वारा अवगत करवाया गया कि एसडीएम संगीता कनौजे की स्थिति में पहले सुधार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हरिद्वार रोड ड्राइव वाला हनुमान चौक में कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट विभिन्न क्षेत्रों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां जिला मंत्री भाजपा देहरादून सुदेश कंडवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखंड ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ वैभव पोखरियाल ने बताया कि महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनने से युवाओं में जोश है। वहीं हरिद्वार में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतेंगे। रुद्रपुर के होनार प्रतिभा के धनी महिमन खनिजों ने समुद्र तल से 8,566 फीट ऊंचाई पर जाकर वंदे मातरम ड्रम बजाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। मात्र 8 वर्ष के महिमन खनिजो रुद्रपुर के जेसिस पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 के छात्र हैं। महिमन ड्रम बजाते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ अलग करने की चाह मन में लेकर महिमन खनिजो नैना पीक, जो हिमालय में 2615 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर है, वहां पहुंचे। महिमन खनिजों ने नैना पीक पर जाकर वंदे मातरम बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और देश का मान बढ़ाया है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा के जैती धामगो में सालम क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। शहीद स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को उस स्थान पर बलिदान दिया था। उनकी बरसी पर हर साल धामगो में ये दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत आजादी के ऐसे अनगिनत अमर शहीदों को याद किया गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, नरसिंह जी को, टीका सिंह जी को और उनके साथियों को, सभी को आज के इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हमारे सभी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के स्मरण में रहें। हमारी नौजवान पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वह ऐसे हमारे अनगिनत तो हजारों की संख्या में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, सभी को याद किया गया है। और जहां जो हमारा ये आज़ादी के बाद का 75 साल का कालखंड है, उस कालखंड का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसकी शानदार उपलब्धियाँ हैं, उनको भी नौजवान पीढ़ी के सामने लाने का काम हुआ है। साथ में अब आगे चलने वाला अमृत काल, इस अमृत काल में हमें हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से परिपक्व होना है। और हमारे जो शहीद थे, हमारे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने एक सपने देखे थे देश की आज़ादी के बाद कैसा देश होगा, किस दिशा में जाएगा, हमें उस दिशा में देश को बनाने के लिए देश हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया का श्रेष्ठ हिंदुस्तान बने, समृद्ध हिंदुस्तान बने, शक्तिशाली भारत बने, वैभवशाली भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। हमें जो है आज शहीदों के इस श्रद्धांजलि दिवस पर उन सबको नमन करते हुए ये भी हमको आज पढ़ लेना चाहिए। हम नए बच्चों का किसी प्रकार से कोई अहित नहीं होने देंगे। हाँ, जहाँ पर बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं, हमने कहा है कि हम उनकी समीक्षा करेंगे और जहाँ पर पूरी गड़बड़ी है उन परीक्षाओं को रद्द करेंगे और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कठोर कार्रवाई गुंडा एक्ट है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान हेलको घाट के पास भूस्खलन होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ था।
उक्त स्थान पर बीआरओ द्वारा कार्य कर मार्ग यातायात के लिए सुचारू किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त स्थान पर उप जिलाधिकारी भटवाड़ी, आपदा प्रबंधन अधिकारी, पुलिस, एसडीआरएफ मौके पर तैनात रहकर वाहनों का सुरक्षित आवागमन करवाया गया। कालाडूंगी नगर में दुकानों और वाहनों की बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रियंका रानी के माध्यम से उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के नगर अध्यक्ष मयंक गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से चोरियां भी बढ़ रही है। अगर प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। आज हमने संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के तहत एक अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इसमें जिस तरीके से कालाडूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाडूंगी की जनता और कालाडूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इससे आगे डीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर जी को भी ये पत्र देंगे। और इस संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से। तेजन तहसील में नाचनी के पास हरडिया नाला काफी तेज आने के कारण रामगंगा नदी में एक बार फिर से झील बन गई है, जबकि ये झील 2 वर्ष पहले भी बनी थी। विगत वर्ष इसमें झील नहीं बनी, जिससे कि नाचनी कस्बे को एक सुखद समाचार मिला, लेकिन इस वर्ष फिर से झील बनने से नाचनी कस्बे को खतरा हो सकता है। जिस दिन ये झील एकाएक टूटेगी तो उस दिन ना जाने ये क्या कहर बरपाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। गुरु राम राय विश्वविद्यालय और इंद्रेश अस्पताल ने रायपुर के आपदाग्रस्त क्षेत्र सरखेत में गुरुवार को जनहित में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में रायपुर ब्लॉक के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के आसपास के जरूरतमंद ग्रामीणों को चिकित्सकीय परामर्श और निःशुल्क दवाइयां दी गई। इंद्रेश अस्पताल के डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ ने सरखेत के दुर्गम आपदा प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उन्हें दवाइयां और अन्य आवश्यक उपचार दिए। राजकीय शिक्षक संघ पिथौरागढ़ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र बैरीनाग में पहुंचने पर स्थानीय अधिकारी, कर्मचारियों, व्यापारियों सहित विभिन्न संगठनों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी ने कहा कि शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों की लंबित विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम से मुलाकात की जाएगी। पहाड़ टीबी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर आर राजेश कुमार, प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालय में आपातकालीन कक्ष के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उद्धव सिंह के द्वारा रात में इलाज के लिए पहुंचे परिजनों के साथ अभद्रता और नशे में होने का मामला संज्ञान में लिया है, जिस पर प्रभारी सचिव ने डॉक्टर कुसुमलता, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल अल्मोड़ा से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है कि उक्त घटना को 2 दिन होने के पश्चात भी उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। इसके लिए 3 दिवस के अंदर संपूर्ण घटना का पूर्ण स्पष्टीकरण शासन को देना होगा। प्रभारी सचिव ने बताया कि इस प्रकार की घटना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और इस प्रकार की घटनाओं में कठोर कार्यवाही की जाएगी। 19 और 20 अगस्त को प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से देहरादून में आई देवी आपदा के दौरान डोईवाला की सौंग नदी में आई डेड बॉडी की सूचना पर एसडीआरएफ और डोईवाला पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान एक बॉडी रिकवर हो चुकी है, हालांकि अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाकी 2 बॉडी की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी है। सर्च अभियान डोईवाला के लालतप्पर क्षेत्र से सौंग नदी में छिद्रवाला तक चलाया गया। सर्च अभियान एसडीआरएफ और डोईवाला पुलिस लालतप्पर चौकी प्रभारी विक्रेंद्र चौधरी के नेतृत्व में चलाया गया। हाँ, हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी 8-10 पे और सीओ डोईवाला के माध्यम से हमें सूचना मिली, तो हम तुरंत यहाँ टीम लेके लालतप्पर चौकी पे पहुँचे। यहाँ से हमें जिला पुलिस लीड करते हुए यहाँ तक लाई। फिर हमें एक बॉडी आज रिकवर कर दी बॉडी, अभी हम सर्च कर रहे हैं और भी यहाँ पर। अभी और कितनी बॉडी होने की संभावना है? अभी हमें तो ये सूचना मिली कि 3 बॉडियाँ हैं यहाँ पर, अभी एक बॉडी रिकवर हो चुकी है और 2 की सर्चिंग और चल रही है, जो बताना मुश्किल है हमारे लिए, तो बाद में बता पाएंगे आपको। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों की पर्यावरणीय योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को पिथौरागढ़ स्थित विकास भवन सभागार में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में एक दिवसीय परामर्शी कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में ठोस और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से किए जाने को लेकर अपने सुझाव रखे। वहीं भविष्य में जिले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एयर मॉनिटरिंग स्टेशन नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ में लगाने संबंधी चर्चा की गई।
हाल ही में विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों को लेकर विपक्ष हमलावर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा में 2022 में ही 129 नियुक्तियां हुई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस पर कहा है कि विधानसभा में आनन फानन में जो 129 नियुक्तियां हुई हैं, उन पर संदेह के बादल गहरा रहे हैं और भाजपा सरकार युवाओं को आत्महत्या के रास्ते पर धकेल रही है। से पता चला है कि एक बार फिर विधानसभा में जो 129 नियुक्तियां हुई हैं और आनन फानन में हुई हैं हाल ही में, उन पर संदेह के बादल गहराने लग गए हैं। उसमें ये पता चला है कि उसमें नामी गिरामी नेताओं के, सफ़ेद पोशों के, पहुंच वाले लोगों के और मोटी रकम जो लोग दे सकते थे। और बात तो यहाँ तक उठ रही हैं, ये अफवाहें भी हो सकती हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, कि 15 लाख से 35 लाख तक एक कैंडिडेट से पैसा लिया गया है। और इसमें आप देखिए कि संगठन महामंत्री अजय कुमार के पीआरओ का हो जाना, नियुक्ति हो जाना, रेखा आर्या के पीआरओ की नियुक्ति हो जाना, काबीना मंत्री और पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ की नियुक्ति हो जाना, मुख्यमंत्री के ओएसडी की दो एसडीओ की पत्नियों की नियुक्ति हो जाना, अपने आप में बताता है कि यहाँ का युवा तो बेकार में तैयारी कर रहा है, उसका जीवन तो अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकार सत्ता पर काबिज है वो सिर्फ अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दो बांट रही है। बाकी युवा अवसादग्रस्त हो, युवाओं को आत्महत्या के रास्ते पर ये सरकार धकेल रही है। आप जो सरकारी पदों की नियुक्तियां कर रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, वो फर्जीवाड़े में हर भर्ती और हर नियुक्ति आज जिस तरह से उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि लोगों की भूल कमल का फूल। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।